हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोलॉजी ऑफ ACTH एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो ये हमारी 4th यूनिट का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। सो इसमें हम ACTH, एडनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड की फार्माकोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो ACTH और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं ये हार्मोन होते हैं सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, अंडर द एड्रिनल कॉर्टेक्स अंडर द कंट्रोल ऑफ ACTH, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ये हमारे क्या होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड। किसके कंट्रोल में? ACTH के कंट्रोल में, ठीक है। इनटू द सर्कुलेशन रिस्पॉन्स द कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRS के द्वारा और सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, ठीक है। अब हार्मोनल ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, कौन कौन से एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। तो लेयर होती है हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स में, 3 लेयर होती हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेटस। हार्मोन्स कौन से हैं हमारे? जो जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होते हैं, एल्डोस्टेरोन, मिनरल कॉर्टिकॉइड वगैरह। जो हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है उससे 3 टाइप की लेयर होती हैं। तो फर्स्ट लेयर जो होती है उससे जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होता है हमारा एल्डोस्टेरोन, जिसे मिनरल कॉर्टिकॉइड बोलते हैं, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। देन सेकेंड होता है जोना फैसिकुलेटा, कॉर्टिसोन और कॉर्टिकोस्टेरॉन वगैरह, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं, ठीक है, जो सेकंड लेयर। थर्ड लेयर से हमारे एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वगैरह लिए होते हैं। तो ये सारे हार्मोन, ऑल हार्मोन है हमारे स्टेरॉइडल रिंग होती है इनके पास, एंड स्टेरॉइड ड्राइव होते हैं ऑफ फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, ठीक है, सारे। अब फर्स्ट है इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेकंड है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की फार्माकोलॉजी समझते हैं। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं, दीज आर नेचुरल कॉर्टिसोल एंड सिंथेटिक सो शॉर्ट एक्टिंग। एग्जाम्पल जैसे कॉर्टिसोन है और पॉलीकॉर्टिसोन है, ठीक है। सो हमारे ये नेचुरल और सिंथेटिक दोनों टाइप के हो सकते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकल्स 3 टाइप के होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में हमारे कॉर्टिसोन है, हाइड्रोकॉर्टिसोन है, और इंटरमीडिएट एक्टिंग में प्रेडनिसोन है, प्रेडनिसोलोन है। आपने देखा हो ना, प्रेडनिसोलोन हम किस में देते हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, इन्फ्लामेशन को कम करने की, प्रेडनिसोलोन, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग एग्जाम्पल बीटा मेथासोन है, डेक्सामेथासोन वगैरह। एलर्जी को, एक्ने वगैरह को ठीक करने के लिए बीटा मेथासोन आती है ना बेटा, आपने वो देखी हो, क्या कहते हैं उसे, वेटनोवाइट क्रीम देखी हो, उसके ऊपर लिखा होता है बीटा मेथासोन। जितनी वेटनोवाइट चीज वगैरह होती है वो बीटा मेथासोन, डेक्सामेथासोन कंटेन करती हैं, ठीक है। रोल क्या है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म और अदर मेटाबॉलिज्म जैसे वाटर एंड सोडियम रिटेंशन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी, इम्यूनोसप्रेसेंट और एंटी एलर्जिक एक्टिविटी, ठीक है। ये हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन है इसका। और इफेक्ट ऑन ऑर्गन होता है हमारा ऑन CVS पे, ऑन CNS पे और GIT और स्केटर मसल, इन सब पे क्या क्या एक्शन है इसका। तो ये हमारा जो CVS पे होता है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट को बढ़ा देता है, और CNS पे एक्साइटेबिलिटी को बढ़ा देता है और साइकोसिस को बढ़ा देता है, और GIT में HCl सिक्रेशन को बढ़ा देता है, और स्केलेटल मसल में मसल वीकनेस और फटीग को बढ़ा देता है। और बॉडी की ग्रोथ में क्या काम करता है हमारा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मिनरल। तो जो हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं इनका अलग अलग इफेक्ट होता है अलग अलग हार्मोन पे। जो CBS पे ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं, और CNS पे ये सेनेस एक्टाइबिलिटी और साइकोसिस वगैरह करवाते हैं, और HCl सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं, और मसल्स वीकनेस, फटीग वगैरह हमारे ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जब रिलीज होते हैं तब करवाते हैं, ठीक है। और बॉडी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। लार्ज डोज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिटार्ड ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब मोड ऑफ एक्शन क्या है? दे वर्क बाय बाइंडिंग देयर रिसेप्टर। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं दे वर्क बाय बाइंडिंग देयर रिसेप्टर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये हमारा सेल है, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो उसमें हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है,
उसमें अपना एक्शन प्रेजेंट शो करते हैं सेल के अंदर, ठीक है। फ्रॉम स्टेरॉयडल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये हमारे साइटोप्लाज्म में जाते हैं, वहाँ पे स्टेरॉयड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। एंड इन न्यूक्लियस जो कॉम्प्लेक्स होता है वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, डीएनए, और अल्टर कर देता है ट्रांसक्रिप्शन को, चेंज कर देता है ट्रांसलेशन को और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन डीएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, दैट प्रोड्यूस वेरियस फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। तो उसमें अपना काम करते हैं। जैसे ये हमारा एस है, डिफ्यूजन के बाद एसआर बना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गया अंदर हमारे न्यूक्लियस में। देन यहाँ पे इसने क्या किया, ये हमारा क्या है, क्रोमैटिन है, न्यूक्लियस है, ये हमारा mRNA, यहाँ पे स्टेरॉयड इंड्यूस प्रोटीन, ये जो आया है कॉम्प्लेक्स बनाया है, ये क्या है, स्टेरॉयड इंड्यूस प्रोटीन बनता है यहाँ पे। ये जाके क्या कर देता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। तो ये हमारे रिसेप्टर, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर पे अपना काम करता है, ठीक है। अब यूजेस क्या है इसका, प्राइमरी एड्रेनल कॉर्टिकल इनसफिशिएंसी, रियूमेटिक आर्थराइटिस में, एलर्जिक डिसऑर्डर में, ब्रोंचियल अस्थमा वगैरह में, ठीक है। सो देन सेकेंड है हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो एल्डोस्टेरोन इज द नेचुरल मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जो एल्डोस्टेरोन होता है हमारा नेचुरल क्या होता है, मिनरल कॉर्टिकॉइड होता है इन द मैन, बट अनस्टेबल, जो अनसुटेबल फॉर मेडिकल यूज एसिड इनएक्टिवेटेड व्हेन गिवन ओरली। जो हमारा एल्डोस्टेरोन होता है ये तो हमारा नेचुरल मिनरल कॉर्टिकॉइड होता है, बट हम इसे ओरली नहीं दे सकते, ठीक है। ये इनएक्टिवेट होता है तो हम इसे आईवी रूट से देते हैं। और इसका हमारा जैसे हमारा फ्लूइडोकॉर्टिसोन है और आर सिंथेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, ठीक है। ओनली कंपाउंड अवेलेबल फॉर ओरल यूज के लिए, ठीक है। और इसमें कौन कौन से यूज हो रहे थे हमारे, जैसे प्रेडनिसोलोन है, प्रेडनिसोलोन है, ये सब हमारे बीटा मेथासोन, तो इनका एक्शन ये होता है, ठीक है। और इसमें हमारा कौन है, प्लूड्रा कॉर्टिसोन, ठीक है। इसका भी सेम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की तरह एक्शन होता है। और हमारा एडवर्स इफेक्ट क्या है इनके, और ऑडिमा, हाइपरटेंशन और हाइपरकैलेमिया वगैरह करवाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, उनकी फार्माकोलॉजी है, ठीक है। थैंक यू।